हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों, दिसंबर का महीना आने वाला है और मार्केट्स ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास घूम रहे हैं और हर कोई इस वक्त पॉजिटिव ट्रिगर्स के बारे में बात कर रहा है और ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे मार्केट का अच्छा वक्त आने वाला है और दिसंबर के महीने में मार्केट्स कमाल दिखाने वाले हैं। तो क्या है इसकी सच्चाई? क्या मार्केट्स नए हाईस पर जाकर हमें सरप्राइज करेंगे या फिर कुछ हमें डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगने वाली है? जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो इस वक्त अगर आप देखें मार्केट्स में पॉजिटिव ट्रिगर्स क्या है जिसके बारे में बात हो रही है और जिसके एंटिसिपेशन में मार्केट्स लगातार ऊपर जा रहे हैं, तो पहला आरबीआई का रेट कट, दूसरा फेड का रेट कट और तीसरा इंडिया यूएसए की डील। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि इसका मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो पहले अगर हम आरबीआई रेट कट्स की बात करें तो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि ये ऑलमोस्ट डन डील है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ कंसर्न्स है जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा और ये सारा कुछ प्राइस्ड इन है। अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, ऑलरेडी न्यू हाइज को उसने टच कर दिया है, तो ऑलरेडी ये सब कुछ प्राइस्ड इन है। अगर हम फेड रेट कट की भी बात करें तो पहली चीज़ तो ये कि ये डन डील नहीं है, अगर होगा भी तो फॉर्मेलिटी के लिए 0.25% होगा और ये भी यूएसए के मार्केट में और हमारे मार्केट में प्राइस्ड इन है। और हमने देखा कि पिछले दिनों भी जब फेड ने रेट कट्स किए तो उसका एफआईआई के इनफ्लो पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो ये दोनों जो रेट कट्स हैं ये ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। अगर ये हो जाते हैं तो मार्केट बोलेगा ठीक है, कोई बात नहीं, हमें तो पता ही था, लेकिन अगर नहीं होते हैं तो नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिलेगा। अब ट्रेड डील की बात करते हैं कि ट्रेड डील होने वाली है इस तरीके की। पिछले दिनों काफ़ी चर्चे रहे, खबरें आई और दिवाली के आसपास तो ये अनाउंस ही कर दिया गया कि ट्रेड डील हो गई है, लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो कुछ कॉन्क्रीट निकल कर नहीं आ रहा है। और पिछले दिनों अगर आप देखिए तो ये एक तरीके से थोड़ा खामोशी सी नज़र आ रही है, कोई मेजर वहाँ पर अपडेट्स नहीं आ रहे हैं। तो मार्केट को इसको लेकर काफ़ी अनसर्टेनिटी लग रही है कि ये डील होगी या नहीं होगी और किस फॉर्म या शेप में होगी। लेकिन ये ट्रेड डील मार्केट के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? मार्केट के लिए ये ट्रेड डील इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये ट्रेड डील होगी तो ये एक होप है कि ये जो 50% का टैरिफ है वो हट जाएगा, क्योंकि ये टैरिफ ऑलरेडी हमारे इंडस्ट्री को हर्ट करना शुरू कर दिया है। कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो अभी भी इससे उभर कर नहीं आ पाई हैं और उनके ऊपर इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है और अब ये जीडीपी पे भी हमारे इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो इसलिए काफ़ी उम्मीद से लोग देख रहे हैं कि डील हो जाएगी और ये टैरिफ हट जाएगा। क्या है इसकी सच्चाई? अब चूंकि इसके बारे में कोई अपडेट नहीं आ रहा है, एक अपडेट आईएमएफ से आया है और वो क्या कह रहे हैं आइए देखते हैं। तो आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया के इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस के बारे में बोला है। क्या बोला है आइए देखते हैं। तो आईएमएफ्स बेसलाइन assumption is that 50% US tariffs on India's goods exports would remain in place indefinitely। वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, वो कह रहे हैं कि ये टैरिफ हटने वाला नहीं है, ये इंडेफिनेटली रहेगा। मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये हटने वाला नहीं है। तो अगर डील हो जाती है और उसके बावजूद भी हमारे टैरिफ्स कम नहीं होते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मार्केट के लिए वो बेनिफिशियल नहीं होगा। और अगर हम ये मानते हैं, मुझे नहीं पता कि वो सच कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, होगा या नहीं होगा, और हमारी गवर्नमेंट का रिस्पांस भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा, लेकिन अगर उनकी बात सच होती है, और देखिए अब ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने में सिर्फ 3-4 महीने ही बाकी हैं और उसका इम्पैक्ट अगर नियर टर्म में ट्रेड डील नहीं होती है तो हमें देखने को मिलेगा। तो अगर
ये 50% टैरिफ कंटिन्यू रहता है तो उसका इंपैक्ट क्या होगा? बेस्ड ऑन द टैरिफ assumptions, IMF growth projections for India is 6.6% GDP growth for the current year. तो अभी हम 7-7.5% ऐसा दिखा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस यहाँ देखने को मिलेगा। और अगर ये कंटिन्यू होता है तो फॉलोइंग ईयर वो जीडीपी ग्रोथ 6.2% हो जाएगा। 6.2% जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्टेड फॉर 26-27, तो यहां पर डिप आएगा। परसिस्टेंट हाई यूएस टैरिफ्स कुड डेंट एक्सटर्नल डिमांड एंड डिले इन्वेस्टमेंट। तो ये टैरिफ हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स के लिए थोड़ा घातक साबित होगा। IMF flagged this as a potential drag on India's growth। तो उन्होंने कहा है कि ये जो टैरिफ लगेंगे और अगर ये नहीं हटे, जैसा कि वो कह रहे हैं कि ये नहीं हटेंगे, इनडेफिनेटली रहेंगे, उसका इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पर देखने को मिलेगा। साथ में और क्या IMF ने कहा है, क्या रिस्क को बताया है, आइए देखते हैं। तो रिस्क हाईलाइटेड बाय IMF, पॉसिबल एस्केलेशन ऑफ ट्रेड टेंशंस। तो अभी ये खत्म नहीं हुआ है, ये रशिया का एंगल अभी भी बना हुआ है। हालांकि हमने काफ़ी चीज़ें हम कर रहे हैं, अभी खबरें आई कि हम यूएसए से LPG गैस खरीदेंगे जो कि हम गल्फ कंट्री से खरीदा करते, तो हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। राइजिंग जियो इकोनॉमिक फ्रैगमेंटेशन क्लासिफाइड एज ए सिग्निफिकेंट नियर टर्म रिस्क फॉर इंडिया। नियर टर्म रिस्क फॉर इंडिया। जून 2024 को अगर आप निफ्टी में पैसे लगाते तो आज आपके रिटर्न्स बनते सिर्फ 6.5%, और अगर आप बुल ट्रैक 2024 पोर्टफोलियो में पैसे लगाते तो आज आपको दुगने से भी ज्यादा रिटर्न मिलता। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों जो मार्केट में हमें ब्लड बाथ देखने को मिला, उस ब्लड बाथ में भी हमारे पोर्टफोलियो ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए। और ये कोई तुक्का नहीं है, क्योंकि ऐसे ही शानदार रिटर्न्स हमने अपने 2021 पोर्टफोलियो में भी अपने सब्सक्राइबर्स को दिए थे। 2021 के पोर्टफोलियो में 21 में से 7 स्टॉक्स ने 100% से भी ज्यादा पीक रिटर्न्स दिए और 15 स्टॉक्स ने 50% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए। और कई स्टॉक्स जैसे कि भेल एंड कोचिन शिपयार्ड्स मल्टीबैगर साबित हुए। तो आखिर हम ऐसा कैसे कर पाए? Being a SEBI registered RA, I can tell you, सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करने से ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं। उसके साथ टेक्निकल, क्वांटिटेटिव और डेटा एनालिसिस भी जरूरी होती है। सबसे जरूरी है कि आप स्टॉक को किस प्राइस पर खरीद रहे हैं, और इसीलिए हर स्टॉक को जो हम बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं उसे गुजरना पड़ता है बुल ट्रैक इन हाउस रिसर्च के 10 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से, ताकि आपको मिले एक शानदार स्टॉक एक शानदार प्राइस में। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब करिए बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को हमारी वेबसाइट bulltrack.in को विजिट करके, या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट करिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. तो IMF ने और हमें क्या गाइडेंस दिया है, आइए देखते हैं। If tariff persists, there is a room for modest lowering of the monetary policy। इसका मतलब क्या है कि अगर ये टैरिफ नहीं हटे तो बहुत ज़्यादा रेट कट नहीं कर पाएंगे। ध्यान रहे, अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा रेट कट करेंगे हमारी करेंसी वीक होगी। और अब देखिए, ये जो करेंसी की वीकनेस अचानक से बढ़ी अभी पिछले दिनों, ये इसलिए बढ़ी क्योंकि ट्रेड डील की होप्स अब थोड़ी खत्म होती हुई दिख रही है। IMF रिकमेंडेड टारगेटेड सपोर्ट टू अफेक्टेड इंडस्ट्रीज। तो जो भी इंडस्ट्रीज है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, टेक्सटाइल है, तो IMF ने कहा है कि आप उनको असिस्ट करिए, टैरिफ के भरोसे मत बैठिए। सजेस्टेड पॉजिंग फिस्कल कंसोलिडेशन। फिस्कल कंसोलिडेशन क्या होता है? हमारी जो सरकारें होती हैं वो खर्चा ज़्यादा करती हैं और रेवेन्यू कम कमाती हैं, तो जितना ये गैप बढ़ता है वो हमारी इकॉनमी के लिए, हमारी करेंसी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो
सरकार उस डिफरेंस को कम कर रही है। अब ये कम कैसे होगा? या तो आप टैक्सेस कम करिए या फिर आप खर्चे कम करिए। तो वो कह रहे हैं कि इसमें पॉज करने को कह रहे हैं। अब इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है? तो इंडियाज डिसएग्रीमेंट, ऑब्वियसली हम क्यों मानेंगे आईएमएफ की बात? तो अथॉरिटीज एक्नॉलेज द नियर टर्म टैरिफ इंपैक्ट। देखिए, हमारे देश ने भी कहा है कि टैरिफ का इंपैक्ट है, उसे नकारा नहीं जा सकता। इज मैनेजेबल, बट इट इज मैनेजेबल, वो कह रहे हैं। दे सेड IMF's ग्रोथ ड्रैग एस्टिमेट इज ऑन द हायर साइड। वो कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं ना हमारी ग्रोथ गिरेगी, वो थोड़ा हायर साइड है। अब देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये आप तो बिल्कुल ही गलत कह रहे हैं जी, हम आपकी बात को नकार रहे हैं। वो कह रहे हैं आप जो कह रहे हैं हमारी ग्रोथ में फॉल आएगा, उतना नहीं आएगा, यानी कि फॉल आएगा। तो ये जो ऑप्टिमिज्म मार्केट में हमें देखने को मिल रहा है, ये ऑप्टिमिज्म ऐसा लगता है कि जबरदस्ती का फैलाया हुआ है। अगर हम मार्केट का डेटा देखें तो जो खबरें हमें पढ़ने को मिल रही हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, वो डेटा में नहीं दिख रहा है। उसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं और उसके बाद हम आगे डिटेल में आज का डेटा भी देखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखिए कि एक्सपायरी के बाद आप जानते हैं कि जब भी एक्सपायरी होती है फ्रेश पोजीशंस बनती हैं और वो इंडिकेट करता है कि आने वाले दिनों में उनका आउटलुक कैसा है और कितना वो पैसा बाजारों में लगा रहे हैं। तो वो पिक्चर क्या कहती है? अभी देखिए, नवंबर की एक्सपायरी खत्म हुई, 2 दिन उसके बाद हो गए, हमें क्या देखने को मिला? हमें देखने को मिला 28.72% का रोल ओवर, यानी कि जो पोजीशंस को कैरी किया गया अगले एक्सपायरी में, जो कि एक इंडिकेशन होता है कि आप इस महीने कितना पैसा बेट कर रहे हैं और ये ज़्यादा है या कम है। इसको हम कंपेयर करते हैं पिछले कुछ महीने के एक्सपायरी में। तो सितंबर के महीने में अगर आप देखिए 37.5% का रोल ओवर था, अक्टूबर के महीने में 42.41% का रोल ओवर था और अब देखिए ये पिछले 3 महीने का लोएस्ट है। तो अगर इतना ऑप्टिमिज्म बाजारों में है, इतना लोग मोटिवेटेड हैं कि नहीं नहीं मार्केट ऊपर जाएगा, तो वो पोजीशंस में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। आइए कुछ और डेटा यहां पर देखते हैं। तो जब 37% का रोल ओवर था तो मार्केट ने करीब 1300 पॉइंट का एक्सपायरी टू एक्सपायरी गेन दिया था। 24,611 से 25,936 तक मार्केट पहुंच गया था और जो एक्सपायरी के बाद 2 दिन में करीब 16,143 का OI ऐड हुआ था, यानी कि इतनी पोजीशंस बनाई गई थी। वहीं अक्टूबर में अगर आप देखिए तो मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिला। 24,259 की पोजीशंस बनाई गई थी और हमें दोनों तरफ अच्छे ट्रेंड्स देखने को मिले, रैली भी देखने को मिली, फॉल भी देखने को मिला और नेट उसका इतना जो हवा बना, ऑल टाइम हाई 26,000, ये वो सबके शोर हुआ, लेकिन एक्सपायरी टू एक्सपायरी 52 पॉइंट्स का लॉस देखने को मिला। अब कंपेयर करिए, अभी करंट एक्सपायरी में 2 दिन हो गए हैं पिछले एक्सपायरी से और हमने कितनी पोजीशंस बनाई है? 5,769 नेट पोजीशंस बनाई है। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोफेशनल्स हैं, बड़े ट्रेडर्स हैं, वो बड़ी मूवमेंट पर बेट नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये बात उतनी ही सही है कि यहां पर बड़ी शॉर्ट्स भी नहीं बन रहे हैं क्योंकि पोजीशंस ही नहीं बना रहे हैं। अब यहां पर अगर हम देखें इसके क्या कारण हो सकते हैं, तो इसके कई कारण हैं। पहला कारण ये है कि अगर आप देखिए दिसंबर का महीना ट्रेडिशनली काफ़ी लो प्रोफाइल रहता है। क्यों? क्योंकि FIIs की क्रिसमस की छुट्टी पर काम नहीं करते हैं, इसलिए ट्रेडिशनली दिसंबर के महीना हमें लो प्रोफाइल दिखता है। पहला रीज़न तो ये है। दूसरी जो वजह है वो है जापानीज कैरी ट्रेड और उसकी वजह से मार्केट में हमें उतार चढ़ाव तो देखने को मिलेगा, लेकिन एंड ऑफ द डे मार्केट से या तो नीचे जाएंगे या लगभग न्यूट्रल जोन पे रहेंगे। इसकी वजह क्या है? तो जापानीज कैरी ट्रेड आप जानते हैं कि जापान में इंटरेस्ट रेट कम है, वहां से पैसा उठाकर दुनिया भर के बाजारों में लगाया जाता है और अब जापान ने इंटरेस्ट रेट्स को
बढ़ा दिया है, वहाँ के बॉन्ड यील्ड बढ़ गए हैं, तो अब उतना पैसा दुनिया भर के बाजारों में नहीं जाएगा। अब ये प्रॉब्लम को अगर आप देखें कि इसकी वजह से सभी ग्लोबल मार्केट्स एक साथ गिरते हैं और एक साथ चढ़ते हैं। पिछले दिनों हमने देखा सारे ग्लोबल मार्केट्स में फॉल देखने को मिला और अब सारे ग्लोबल मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं। तो ये जो जापानीज येन कैरी ट्रेड का साइज है ये बहुत बड़ा है, करीब $20 ट्रिलियन का। इतना पैसा उन्हें बाजारों से निकालना है और ये पैसा वो तभी निकाल पाएंगे जब लोग खरीदार बाजार में मौजूद हो, क्योंकि अल्टीमेटली रिटेल वालों को ही वो माल खरीदना है और रिटेल तभी खरीदेगा जब मार्केट्स लगातार नई ऊंचाइयों पर जाएगा। तो अगर आप पिछले कुछ दिनों में देखें, 1-2 महीने का ट्रेंड देखें, तो हमें इसीलिए शार्प फॉल और शार्प प्राइस देखने को मिलता है। तो शार्प प्राइस में वो सेल करते हैं और मार्केट गिरता है और फिर जब वो मार्केट रिकवर करता है फिर वो सेलिंग करते हैं। तो ये जापानीज कैरी ट्रेड की वजह से और जो रीजंस मैंने आपके साथ शेयर किए उसकी वजह से आने वाले दिनों में हमें शार्प वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। मार्केट्स ऊपर भी जाएंगे, नीचे भी जाएंगे, इसलिए ऑल टाइम हाई मार्केट भले ही चले जाए, हम ऑलमोस्ट वहीं पर हैं। और अगर हम ऑल टाइम हाई पर चले भी जाते हैं तो ये हमारा सोल क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। हमें स्टॉक खरीदने से पहले पूछना चाहिए ये कंपनी ग्रो करेगी या नहीं करेगी, ये कंपनी का प्राइस सही लेवल पर है या नहीं है, तभी उस पर खरीदें। और हमेशा ध्यान में रखें कि हर बुल रन का अंत भयावह होता है, खतरनाक होता है, विदाउट एनी एक्सेप्शन। अब आइए आज के मार्केट की बात करते हैं, यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है। तो अगर हम आज देखें तो निफ्टी काफ़ी ऊपर खुला, सवेरे लगा कि मार्केट में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन फिर हमें शार्प फॉल देखने को मिला और निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ और उसने सारे गेन्स को जो है गिव अप कर दिया। बैंक निफ्टी थोड़ा बेटर प्लेस्ड हमें देखने को मिला। एडवांस डिक्लाइन अगर हम देखें तो 50-50% रहे, नो मेजर गेनर्स एंड लूजर्स। और एफआईआई कल के दिन उन्होंने सरप्राइज किया, अच्छी बाइंग की। तो कल के दिन दोनों एफआईआई डीआई ने बाइंग की और उससे पहले दिन भी हमें लगभग वही पैटर्न देखने को मिला। अब अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो सेक्टर्स में ऑयल एंड गैस एंड कंज्यूमर ये अप रहे, बाकी मोटा मोटा फ्लैटिश टाइप के थे। रियल्टी, पीएसयू बैंक, ऑटो, इनमें हमें थोड़ा फॉल देखने को मिला। अब आइए सेंटिमेंट ट्रैकर को देख लेते हैं, यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो ये निफ्टी का सेंटिमेंट ट्रैकर है और ये बैंक निफ्टी का है। तो कल के दिन अगर हम देखें ठीक ठाक बुलिशनेस हमें देखने को मिल रही थी और हम बेयरिशनेस से बुलिशनेस पर आ गए थे, हमारा सेंटिमेंट ट्रैकर आ गया था। आज उसमें थोड़ा सा फॉल हमें देखने को मिला है और जो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अभी भी अपना माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे हैं। बैंक निफ्टी बहुत ही सरप्राइजिंग है, पिछले 4 दिनों से वो एक ही जगह पर अड़ा हुआ है और उसकी वजह है कि जो December 3 को जो आरबीआई की मीटिंग होने वाली है एमपीसी की और 5 तक फैसला आना है, शायद वो वेट एंड वॉच मोड पर है और इसी वजह से यहाँ पर सेंटिमेंट्स में हमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिल रहा है। अब आइए आज का डेटा देख लेते हैं, वहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो आज 27 नवंबर है, एक बार फिर हम 26,000 के ऊपर सस्टेन हो रहे हैं, 26,215। और आज जैसे कि मैंने बताया मार्केट बिल्कुल फ्लैट क्लोज हुए, आईवी की सिचुएशन बेटर है और साथ में विक्स भी काफ़ी बेटर है, फॉल देखने को मिला है। 13.5 से हम 12 के नीचे आ गए हैं। और जैसा कि कल मैंने आपके साथ शेयर किया था कि पुट कॉल रेशियो बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया है, उसे करेक्ट होना है और वही करेक्शन हमें देखने को मिला। हम करीब 15-20 पॉइंट हमारा पीसीआर गिर गया। लेकिन जो सबसे सरप्राइजिंग बात है कि इतनी तेजी है, सब जगह अच्छा माहौल है, फिर भी निफ्टी में ओआई एडिशन क्यों नहीं हुआ। 2000 की पोजीशंस कटी हैं और ये पोजीशंस डेफिनेटली जो लॉन्ग साइड की पोजीशंस हैं वो कटी हैं क्योंकि उस पर सेलिंग हुई है। तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग है, जब हर तरफ सब कुछ बढ़िया बढ़िया लग रहा है तो यहाँ पर पोजीशंस ऐड होनी चाहिए। और वही मैं आपके साथ इंडिकेट कर रहा हूँ कि जो सिग्नल्स हमें मिल रहे हैं दिसंबर के महीना हमें डिसअपॉइंट कर सकता है। अगर हम प्रीमियम को देखें
प्रीमियम में ड्रॉप देखने को मिला है आज फिर, तो करीब 8-10 पॉइंट का हमें यहाँ फॉल देखने को मिला है। सेम ट्रेंड हमें नेक्स्ट मंथ में भी देखने को मिला। और एक और इंडिकेशन अगर आप देखें तो जो NSE का टर्नओवर है ये बहुत ही लो, पिछले कई दिनों में हमें लोएस्ट देखने को मिला। आप देख सकते हैं कि 84,000 करोड़ का टर्नओवर पिछले एक महीने में हमें नहीं देखने को मिला और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी काफी पुअर रहा। मार्केट्स फर्स्ट हाफ में अप थे, इसके बावजूद भी एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफी पुअर रहा। अब FII इंडेक्स फ्यूचर्स की अगर बात करें तो कल भी उन्होंने पोजीशंस कट किए हैं। इसको हम कैसे देखें, तो जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि दिसंबर का महीना कुछ खास नहीं होने वाला है। मोस्ट लाइकली ये एक जिसे कहते हैं ना इवेंट लेस महीना होने वाला है और उसकी इंडिकेशंस हमें हर जगह देखने को मिल रहा है और FII की पोजीशंस भी कट हो रही हैं। एक्सपायरी में उन्होंने काफ़ी पोजीशंस को कट किया और फ्रेश पोजीशंस अभी ऐड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा FII दिसंबर के महीने में लो प्रोफाइल रहते हैं, अक्सर वो छुट्टी पर रहते हैं, इसलिए पोजीशंस नहीं बन रहे हैं। अब आइए चार्ट्स की तरफ चलते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि चार्ट्स क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ भी मेजर होता हुआ नहीं दिखा है। आप देख सकते हैं कि छोटी सी रेंज में आज की मूवमेंट थी और ये एक वेट एंड वॉच वाली कैंडल है। इंडिकेटर्स में भी कोई मेजर बदलाव नहीं हुआ है और अगर हम निफ्टी का वॉल्यूम भी देखें तो काफी लो वॉल्यूम है, तो यहाँ पर कुछ भी खास नहीं है। तो आप जितने भी इंडिकेटर्स को देखेंगे, ज़्यादातर इंडिकेटर्स हमें ये बता रहे हैं कि दिसंबर के महीने में जो हमने इतना होप पाल के रखा है, शायद हमें डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलेगी। मार्केट में पहले 10 दिन वोलेटिलिटी रह सकती है, शार्पली मार्केट ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। मुझे लगता है कि दिसंबर 5 तक जो होना है हो जाएगा और उसके बाद मार्केट्स थोड़ा एक स्लीप जोन में चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा एक्टिविटी शायद हमें नहीं देखने को मिले। और जहाँ तक लेवल की बात है दोस्तों, लगातार मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये लेवल है, ये हमारा शॉर्ट का लेवल है। सेंटिमेंट ट्रैकर हमारा बेरिश में आएगा और ये लेवल जब ब्रीच होगा तभी हम शॉर्ट करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और आपको क्या लगता है दिसंबर का महीना मार्केट्स के लिए कैसा रहेगा। अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।